नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले 72 घंटों से नीतीश कुमार काफ़ी एक्शन में है और ये एक्शन कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। नीतीश कुमार का लगातार अपने लोगों के यहाँ जाना आना, लगातार मीटिंग्स करना और मीटिंग के बाद संजय झा का सुर बदलना, ये सब कुछ हमने आपको बता दिया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि बिहार में आजकल बंगला विवाद ज़बरदस्त उफान पर है। लेकिन इन सब के बावजूद आपको बता दें कि दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली तो ये कि एमएलसी चुनाव में आखिरकार क्या होगा। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग के समझौते को से लेकर के उम्मीदवारों के चयन तक में बहुत सारी बातें मद्देनज़र रखी जा रही हैं। जो सामने से दिखाई दे रहा है उससे कुछ अलग पार्टी के भीतर, खास करके जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो वहाँ चल रहा है। किसे भेजा जाएगा और कौन होगा विधान परिषद का उम्मीदवार, ये अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। लेकिन नामों की सूची यदि आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नीतीश कुमार चाहते क्या हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दिया है, अपने खुद राज्यसभा चले गए हैं और उसके बाद ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि पार्टी का कमान किसके हाथ में रहेगा, कौन देखेगा। ये सारी समस्याओं का निदान नीतीश कुमार ने संजय झा और ललन सिंह के माध्यम से निकाला और बीच में ललन सराफ को उन्होंने एक बड़ी जिम्मेवारी दी है। हालांकि आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद की 10 सीटें खाली हो रही है और इस 10 सीटों को लेकर के नीतीश कुमार ने अपना मन बना लिया है कि वो किसे उतारेंगे मैदान में। एक लिस्ट जो सब लोगों ने मिलकर के बनाई थी, उस लिस्ट पर नीतीश कुमार ने मुहर लगा दिया है। ऐसे में आपको बता दें कि अपनी दावेदारी को लेकर के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात कर लिए हैं और लोगों से बातचीत के बाद जो निकल करके सामने आया उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास 7 सर्कुलर रोड पर जेडीयू नेताओं की बैठक हुई। ये बैठक कई राउंड की बैठक के बाद हुई थी, जिसमें संजय झा के यहाँ बैठक, विजय चौधरी के यहाँ बैठक और उसके बाद इन नामों पर मंथन करने के बाद चर्चा ये हो गई है कि अब नीतीश कुमार ने उन नामों पे मुहर लगा दिया है जो जेडीयू कोटे से जाएंगे विधान परिषद। पहला नाम उसमें स्वास्थ्य मंत्री और नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का है, जिनका जाना लगभग तय माना जा रहा है, जबकि अन्य 2 सीटों पर कई नेता अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस मुद्दे पर कई लोगों ने नीतीश कुमार से मुलाकात किया है। बारी बारी से लोगों को बुलाया जा रहा है और नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात कराई जा रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार किसे भेजेंगे ये तय नहीं हुआ है। हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार ने अपनी 1 सीट के अलावा और 4 सीटें डिमांड की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब उस स्थान पर नहीं खड़ी है जहां से फैसला नीतीश कुमार करें और भारतीय जनता पार्टी उसे सुन ले। अब बराबर का टक्कर होगा और बराबर बराबर सब कुछ दोनों पक्ष के सहमति से ही होगा। यानी सीधे तौर पे नीतीश कुमार को 2 या 3 सीटें मिल सकती हैं। इस 10 सीटों में नीतीश कुमार 5 सीट चाहते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें 3 से 4 सीट मिलेगी और ऐसे में एक नाम तो ऑलरेडी फाइनल है। इसके अलावा आपको बता दें कई लोगों के नाम इसमें सामने नज़र आ रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में अब ये नाम जो है, नामों की लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है। नीतीश कुमार ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अंतिम बैठक करके रविवार को कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर गए थे। सोमवार के दिन भी लगातार बैठक होती रही और मंगलवार की शाम नीतीश कुमार के आवास पर बैठक हुई। अब ऐसे में आपको बता दें कि नीतीश कुमार अपने शीर्ष नेतृत्व के नेताओं के साथ बैठक कर चुके हैं। हम लोग कितने सीट पर कैंडिडेट देंगे और कौन होगा उम्मीदवार, जैसे ही सब कुछ तय हो जाता है इस बात पर आप लोगों को जानकारी दे देंगे। ये कहते हुए विजय चौधरी ने एक बार फिर से, जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने एक बार फिर से इस मामले को कहीं ना कहीं संशय में डाल दिया है। लेकिन आपको बता दें कि भीतर से जो बातें आ रही हैं उसमें 10 सीटें खाली थी, उसमें से 5 सीट जेडीयू की है। हालांकि इस बार पार्टी को 3 से ज़्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि कई तरह की बातें सामने आ रही हैं और इस बार जनता दल यूनाइटेड को नुकसान भी होता दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको मैंने बताया भी था और भीतर से जो बातें निकल के आ रही थी कि नीतीश कुमार टस से मस नहीं हो रहे हैं। दिल्ली से भागे दौड़े सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे और संजय झा भी पहुंचे थे। नीतीश कुमार से कई राउंड की बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद अब विधान परिषद के कैंडिडेट कौन होंगे, इस नाम में से कुछ नाम आपको बता रहे हैं जो सामने नज़र आ रहे हैं। इसमें
ललन मंडल का नाम आ रहा है, राजीव सिंह भी इसमें शामिल हो रहे हैं, तो मनीष वर्मा के साथ साथ सोनू सिंह का नाम आ रहा है जो वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व पर जब बातें सामने आती हैं तो ऐसे में नीतीश कुमार खास करके ईबीसी और जो समाज नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है उस पर ज़्यादा तरजीह देंगे। और इस बार एक महिला की सीट खाली हुई है तो किसी महिला को भी इस बार विधान परिषद भेजना चाहेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि इस लिस्ट को भले ही कहा जा रहा हो या पब्लिक डोमेन में ला करके सूत्रों के द्वारा बताई जा रही हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी तक ये बात फाइनल नहीं हुई है। नीतीश कुमार ने अभी तक मुहर नहीं लगाया है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार ने जहां एक तरफ एमएलसी सीटों को लेकर के अपना अभी तक पक्ष स्पष्ट नहीं की, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि खबर ये भी आ रही है कि अचानक से नीतीश कुमार ने जब राबड़ी देवी बंगला खाली विवाद उनके कान तक गई तो उन्होंने तुरंत जो मंत्री हैं भवन निर्माण की लेसी सिंह उन्हें तलब कर दिया। राबड़ी देवी आवास 10 सर्कुलर रोड पर भी खूब सियासत हो रही है। और इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज फिर से बयान दिया है कि हर हाल में बंगला खाली करना नहीं करेंगी और उन्होंने कहा है कि इसके लिए वो आगे की लड़ाई लड़ेंगी। आरजेडी के नेता सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह नीतीश कुमार के 7 सर्कुलर रोड आवास पर गई और जाकर के वहां मुलाकात किया। इसके मायने आप समझ सकते हैं कि इसके मायने क्या हों। सीधे तौर पे एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार इस पूरे मामले में कहीं संज्ञान लेंगे। खास करके लेसी सिंह को बुला करके जिस तरह से उनकी बातचीत हुई है और लेसी सिंह इस पूरे विवादित मामले में जा कर के नीतीश कुमार से मिली हैं, इसके मायने कुछ ना कुछ निकलेंगे। क्योंकि संजय झा का भी बयान बदला हुआ था और उन्होंने साफ कहा था कि यदि आपको भर भर के कुछ मिल रहा हो तो आपको थोड़ा नम्र होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए और झुक करके रहना चाहिए, तन करके खड़ा नहीं होना चाहिए। यानी उनका सीधे तौर पे कहना था कि फलदार वृक्ष हमेशा झुक करके रहता है। सीधे तौर पे उनका इशारा क्या था ये आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। वहीं राबड़ी देवी के आवास को लेकर के कई तरह की बातें हमने भी आपको बताई हैं, इस पर हमने विस्तृत रिपोर्ट भी दिया है। लेकिन अब जो लेसी सिंह को बुला करके नीतीश कुमार ने बातचीत किया है उसके बाद क्या निकल के सामने आता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मामला इतना आसानी से छूटेगा नहीं क्योंकि ये मामला कोर्ट तक जाएगा, ये बातें भी अब कही जा रही हैं। राबड़ी देवी के साथ साथ उनके समर्थक कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन के लोग भी अब अड़ गए हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो बयान आया वो राबड़ी देवी के पक्ष में नहीं था। इसे सरकारी और कानून सम्मत बताते हुए राबड़ी देवी को बंगला खाली करने की बात कही गई थी, लेकिन राबड़ी देवी अड़ी हुई है। इसके अलावा इस पर कई लोगों के बयान भी आए हैं, वो भी नीतीश कुमार के संज्ञान में है। यानी सीधे तौर पे अब इस पर क्या कुछ निकल के सामने आएगा और 24 घंटे इंतजार कीजिए, बहुत कुछ बिहार की राजनीति में घटित होने वाला है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।